एक शॉर्ट वीडियो में समझिए जो हमें समस्या आ रही है। स्क्रीन पर लग्न चार्ट और नवांश और नीचे महादशा का चार्ट कट ऑफ करके दिया है, जो ज़रूरत है उतना आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब महादशा का हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और ये सामने इसकी एंडिंग डेट है, तो 2033 तक और जनवरी 2033 तक राहु चलेंगे। अब यदि हम लग्न चार्ट में देखते हैं कि राहु कहाँ बैठे, 5वें घर में बैठे हैं, 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि। भाव अच्छा देंगे, शिक्षा में बहुत पारंगत करेंगे, लेकिन प्रेम को बिगाड़ेंगे और संतति को बिगाड़ेंगे। जब भी ऐसी जाति का गर्भवती होती है बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और जब ऐसी जातिका की डिलीवरी होती है तो नॉर्मल ये होता है कि सीजर से ही ऐसी डिलीवरी होती है। तो राहु भगवान बैठ गए, तुला राशि के हैं, शिक्षा को बहुत अच्छी करेंगे। ऑपोजिट में केतु बैठे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देंगे, केवल ब्रेन की शक्ति से धन उपार्जन करेंगे। अब हम बात करें शादी की, तो शादी के लिए हम 3 चीज़ों को देखेंगे। पहले लग्नेश, ग्रह और घर। लग्नेश, ग्रह और घर। तो सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं। तो प्रथम भाव के स्वामी यहाँ पर मिथुन राशि बनी हुई है, तो इसके स्वामी बनते हैं मरकरी, यहीं बैठे हुए हैं। और कितनी डिग्री पर बैठे हैं? 10 डिग्री पर। किशोर अवस्था के बुध हैं। हर मांगलिक कार्यक्रम, हर अच्छे योग आपको लाके देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन गया है बुध और शुक्र का। सूर्य जब 26 डिग्री के उच्च के अवस्था में बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब ऐसी जगह पर बैठेंगे तो व्यक्ति को अपने ऊपर नाज हो जाता है, विस्तार पाता है, और ऐसे लोगों का पिता जो है वो भी बहुत प्रभावी होता है। पहला भाव इनका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ प्लैनेट बैठे हैं। अब हम ठीक शादी की बात करते हैं। तो लग्नेश में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात मैंने बोली थी ग्रह है, गुरु। तो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, गुरु ये छठा भाव होता है। यहाँ पे 8 नंबर राशि वृश्चिक है। कैसे गिनते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। तो गुरु जब छठे घर में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा भाव देते हैं वृश्चिक राशि में, लेकिन यहाँ पर हमको मंगल अपने शांत करना पड़ेंगे। गुरु छठे घर में बैठ गए, इसका मतलब है कि शादी में दिक्कत आएगी। ये हो गई ग्रह के हिसाब से बात। अब घर के हिसाब से बात करते हैं। जब भी हम घर देखेंगे इन 12 खंडों में, तो हमको ये वाला घर, ये 7वां घर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर हम देखेंगे शादी के लिए। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पर धनु राशि बनी, धनु राशि के स्वामी बने गुरु। एक घर जाकर पहले बैठे हुए हैं। अब एक घर पहले जाकर बैठे तो उसकी विवेचना आप सुनिए। जब भी एक घर पहले जाकर छठे भाव में बैठेंगे तो ये तलाक और ये सब का चक्कर करा देंगे, प्रभाव को नष्ट करेंगे। शादी कहाँ से होगी? मम्मी की तरफ से होगी। मामा, मामी, मौसा, ये लोग रिश्ता लेके आएंगे, या इन लोगों के पराक्रम से, इनके कॉन्टैक्ट से हमको वर मिलेगा। लेकिन हमें ये संभालना है, क्योंकि यहाँ का जो प्लैनेट है एक घर पीछे छठे घर में बैठ गया है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब भी सप्तम घर का स्वामी, यहाँ धनु राशि 9 लिखा हुआ है, और उसका स्वामी गुरु एक घर पहले जाके बैठ जाता है, तो ये तलाक की, विवाह का भाव ही नष्ट कर देता है। यहाँ पे राहु प्रेम को पहले ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मंगल चौथे भाव में बैठ के बच्ची को मांगलिक बना रहे हैं, तो घर में इश्यूज बने रहेंगे, माँ के साथ भी इश्यू बने रहेंगे। मंगल यहाँ बैठे हैं तो निसंदेह ऐसी जातिका को माँ का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन माँ कष्ट में रहेगी, उसके हार्मोनल सिस्टम खराब होंगे। मंगल चौथे में बैठे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका जो हार्ट का सिस्टम है, वो सब हमें संभाल के रखना है। मंगल जब चौथे में बैठेंगे तो बहुत सारी इश्यूज घर में देंगे। लेकिन यहाँ पर कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में, तो ये भी इनकी शत्रु राशि है, इसलिए ये भाव प्रबल हो जाएगा। लेकिन छठे भाव में, माफ़ कीजिए, चौथे भाव में बैठते हैं। चौथा भाव कैसा हुआ? 1 2 3 4। चौथा भाव हमारे घर का सुख है, मकान है। तो मंगल यहाँ बैठेंगे तो माँ को भी तकलीफ देंगे, इश्यूज देंगे, लेकिन जब आप इसे सिद्ध करोगे तो ये एग्रीकल्चर इनकम आपको बहुत देंगे। ऐसी जाति का भूस्वामिनी जरूर बनती है। अगर एग्रीकल्चर से इनकम करना चाहते हो, खूब बेशुमार मिलेगी। कैटल से वेल्थ बेशुमार मिलेगी, गाय पालन,
बकरी पालन, ये सब करेंगे बहुत सारा मिलेगा। लेकिन चौथे घर के मंगल जब भी बैठते हैं कुंडली के अंदर तो भाव का नाश कर देते हैं। तो यहाँ इसी कारण यहाँ पर विवाह में दिक्कत है। फिर से समझिए कि ग्रह के रूप में गुरु की दिक्कत है, एक घर के रूप में इस घर के स्वामी है गुरु, यहाँ के छठे भाव में बैठ गए, ये दिक्कत है। राहु प्रेम में दिक्कत दे रहे हैं, मंगल चौथे घर में इश्यूज लगा रहे हैं, माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे, माँ की सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्मोन्स की बहुत सारी दिक्कत दे देंगे। अब आप एक ही और समझिए कि ऑपोजिट सेक्स का इनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। मंगल 8वें घर में बैठे, ये 8वां घर होता है, 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, मकर राशि है, ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये राशियों के नंबर है। तो इनका चंद्रमा भी खत्म हो गया, इसलिए ऑपोजिट सेक्स से जहाँ भी पुरुष मित्रों से ऐसी जातिका की दोस्ती होगी वहाँ पे भाव कम पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारा लफड़ा होगा। तो इनके चंद्रमा भी खत्म है। अब हमें शादी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो आप समझिए। जब भी लग्न चार्ट में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले हमें मंगल भगवान का काम करना है, ये मंगल भात पूजन कराना है। और ये जो बृहस्पति भगवान यहाँ से यहाँ बैठ गए हैं, इनका जप कराना है। ब्रह्मचारिणी माता जो दूसरी माता है नवरात्रि की, उसका जप कराएंगे तो गुरु हमेशा अच्छे हो जाएंगे, मामा मौसी की तरफ से रिश्ता आएगा। राहु केतु भगवान का एक स्मरण कराना पड़ेगा, तो इनके प्रेम में विफलता खत्म हो जाएगी। जो इनका नवांश चार्ट है ये हमें आगे की लाइफ के बारे में बताता है। तो यहाँ भी पहले और 7वें घर में, ये पहला घर होता है, ये 7वां पत्नी का होता है। तो यहाँ पे भी राहु केतु आ जाने से वो सर्किल बिगड़ जाएगा शादी का। तो राहु केतु भगवान का जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जप कराना है, तो ये जप करा लेना है। अब देखिए इसके अंदर मंगल भी, नवांश कुंडली क्या होती है, आगे का भाव, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भाव उस हिसाब से आएगा। तो मंगल यहाँ 8वें में बैठ के मांगलिक बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें हो गया है कि गुरु 5वें में है, बहुत तरक्की करेगी विद्या के रूप से, बहुत तरक्की करेगी। जैसे जैसे आगे जीवन बढ़ेगा और बढ़ेगी और तरक्की करेगी। चंद्रमा जो यहाँ पे खराब हो गए थे लग्न में, नवांश में जाकर बहुत अच्छे भाग्य के भाव में बैठ गए हैं, और वो भी शुक्र भगवान के साथ में। तो इनका अगर ये उपाय किया जाएगा तो बहुत जल्दी इसका इफेक्ट मिलेगा। तो ये जो मैंने उपाय बताया, पहले मंगल करना, राहु केतु, और सप्तमेश गुरु का, और गुरु का एक यंत्र भी बनाना है।